शिपिंग चार्जेस या डिलीवरी चार्जेस आप इसको बोलो, सबसे ज्यादा कौन आपसे चार्ज कर रहा है, कौन आपको सबसे ज्यादा लूट रहा है, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या मीशो? सबसे पहले तो आप अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट में बताओ। आज की वीडियो में मैं क्लियरली आपको 3 चीजें बताने वाला हूं। पहला, शिपिंग चार्जेस किस किस चीज पे डिपेंड करते हैं और कैसे लगते हैं। दूसरा, शिपिंग चार्जेस फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो कैसे कैसे किस टाइप से सेलर से लेते हैं और कितना लेते हैं। और तीसरा, शिपिंग और रिवर्स शिपिंग में कितना नुकसान सेलर्स का होता है और हमें कितना इसको रखना चाहिए। चलिए डायरेक्ट मैं आपको बोर्ड पे लेके चलूंगा और डिटेल में समझाने वाला हूं। सबसे पहले मेरे सामने आप ये देखेंगे, ये मीशो का एक प्रोडक्ट है जो हमने लिस्ट करा हुआ है। अब आप देखोगे प्रोडक्ट का जो आप यहां पर सबसे पहले देखो, प्रोडक्ट का प्राइस पे आप नजर डालो। जो रॉन्ग एंड डिफेक्टेड रिटर्न प्राइस है वो रखा है 505 और मीशो प्राइस इसका रखा है हमने 544। तो और जनरली यहां पर पैकेट वेट देखो मीशो के हिसाब से आया है 1 किलो का। तो जनरली सबसे पहले शिपिंग चार्जेस जो डिसाइड होते हैं वो 2 चीजों पे होते हैं। पहला, आपके प्रोडक्ट का वेट कितना है और दूसरा, आपका प्रोडक्ट कितनी दूर डिलीवर हो रहा है। 3 टाइप की डिलीवरी होती है। एक होता है आपका लोकल में, यानी कि आप ही के स्टेट में। दूसरा होता है आपके स्टेट के आसपास के स्टेट में, उसको जोनल डिलीवरी बोलते हैं। और तीसरा, आप नॉर्थ में बैठे हो, साउथ में डिलीवरी होगी यानी कि दूर कहीं, तो उसको नेशनल डिलीवरी बोलते हैं। तो इन 2 चीजों पे डिपेंड करता है। पहला वेट, दूसरा मैंने आपको डिलीवरी लोकेशन बताया। वेट भी 2 टाइप की चीजें में डिसाइड होती है। पहला, इसका डेड वेट कितना है, यानी कि प्रोडक्ट आपने पैक कर लिया, उसको तोला, उसका डेड वेट हो गया। और दूसरा वॉल्यूमेट्रिक वेट, यानी कि कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जैसे गिफ्ट आइटम या फ्लावर का बुके, तो उसका वेट बहुत कम होता है लेकिन उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट बहुत ज्यादा होती है। तो लेंथ ब्रेथ हाइट को कैलकुलेट करके उसका वॉल्यूमेट्रिक वेट निकाला जाता है। तो जो हायर होगा वॉल्यूमेट्रिक वेट, डेड वेट, वो कंसिडर किया जाता है। ठीक है, बट मार्केट प्लेस मीशो स्पेशली ऐसी कोई भी कैलकुलेशन आपको नहीं देगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि यहां पे शिपिंग आपको किस तरीके से लग रही है। तो यहां पर सबसे पहले प्रोडक्ट रेट मैंने आपको दिखा दिया है। अब देखिए, ये प्रोडक्ट का कैलकुलेशन है जब ये प्रोडक्ट सक्सेसफुली बिक गया है। तो आप यहां पर देखेंगे, जैसे हमने देखा 505 रुपए का हमारा ये प्रोडक्ट बिका, क्योंकि 505 रुपए हमने इसमें रेट रखा हुआ था। जब भी आपके प्रोडक्ट का रेट आप यहां पर देखोगे, चाहे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, कोई मीशो भी हो, आपको एक चीज का याद रखना है। एक होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस होता है जो रेट आपने उस प्रोडक्ट का रखा है। एक होता है फाइनल प्राइस, यानी कि आपने रेट रखा लेट्स सपोज 299, तो जरूरी नहीं है ये बायर को 299 में दिखेगा। फाइनल प्राइस होता है आपने इस सेलिंग प्राइस पे कुछ डिस्काउंट्स वगैरह भी लगाए होंगे, तो फाइनल प्राइस ही हमेशा कंसिडर किया जाता है। तो इसका फाइनल प्राइस जो था, जो कस्टमर को ये पड़ा, वो पड़ा 505 रुपए का। लेकिन मीशो ने इसमें शिपिंग भी ऑटोमेटिकली जोड़ दिया 107 रुपए। तो कुल मिला के मीशो ने कस्टमर से कितना लिया, देखिए जो कस्टमर से लेते हैं उसको बोलते हैं रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू लिया 505 प्लस 107 रुपए, जितना भी ये होता है। तो दैट मीन्स एक चीज आपने यहां पर समझी कि जब भी आप अपने प्रोडक्ट का कुछ भी रेट रखोगे मीशो पर, मीशो उसमें अपने एंड से कुछ और चार्जेस ऐड कर देगा और उसको कस्टमर को फ्री डिलीवरी दिखाएगा। मार्केट प्लेसेस का रूल है, उनको फ्री डिलीवरी दिखाना है कस्टमर को। लेकिन उन्होंने क्या करा, 505 में कुछ रुपए और ऐड करके, 107 रुपए और ऐड करके फ्री डिलीवरी दिखा दी, और ये 107 रुपए जो है वो 105 रुपए में जोड़ के आपको दे दिए। लेकिन नीचे आप देखोगे, जब डिडक्शंस हुए बाद में, ये तो आपने रेवेन्यू में कमा लिया कस्टमर से, लेकिन जब डिडक्शन हुए शिपिंग चार्जेस में, तो मीशो ने शिपिंग चार्जेस आपसे लिया है 120 रुपए। अब इसमें आपका नुकसान कितना होगा, 505 आपने रेट रखा हुआ था, 107 आपने शिपिंग में रेवेन्यू कमाया, मीशो ने आपसे 120 रुपए चार्ज करे, तो दैट मीन 107 में से 120 में से 107 हटा दो, लगभग यहां पर सिर्फ 13 रुपए जो है वो शिपिंग में आपकी पॉकेट से गए हैं, क्योंकि इतना तो आपने कस्टमर से ही ले लिया था। तो इन टोटल जब भी आप मीशो पे लिस्ट करो अपने प्रोडक्ट को, लेट्स सपोज आपने 299 रुपीज रखा है, तो मीशो उसको 299 नहीं दिखाएगा, वो उसको 340, 330 इस टाइप से दिखाएगा, ताकि शिपिंग रेवेन्यू भी कुछ ले ले और फ्री डिलीवरी दिखाएगा। मैक्सिमम केसेस में ये हो रहा है, बहुत सारे इसमें जो है वो एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं। अब मीशो आपसे कुछ XYZ शिपिंग चार्जेस लेगा और उसमें से आपका जो है वो डिडक्शन हो जाएगा। तो दैट मीन्स मीशो पे जब भी आप कोई प्रोडक्ट रेट डालते हो, तो उसमें लगभग शिपिंग जो लगती है एक्चुअल में वो लगती है 60 रुपीज से लेके लगभग कई केसेस में 150-200 रुपए तक भी लग जाती है, जनरली एवरेज। लेकिन इतना आपका नुकसान नहीं होने वाला है
आपका नुकसान देखिए, आप 120 रुपए लगे लेकिन सिर्फ आपको 13 रुपए अपनी पॉकेट से देने पड़े, 107 तो कस्टमर से ले लिए गए। सो मीशो पे बेचते हो तो ये कैलकुलेशन ध्यान रखना कि आपकी पॉकेट से कितना जा रहा है और आपका प्रोडक्ट कैसे कस्टमर को दिखाया जा रहा है। हाँ, प्रोडक्ट की बैकग्राउंड चेंज करके, प्रोडक्ट के फोटो चेंज करके बहुत सारे लोग आज के टाइम में मीशो पर शिपिंग चार्जेस अपने कम करवा रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं फ्लिपकार्ट की। तो फ्लिपकार्ट पर लेट्स सपोज मैंने एक प्रोडक्ट का रेट यहां पर रखा है 488, ये लिस्टिंग प्राइस या सेलिंग प्राइस आप इसको बोल सकते हैं। अब इस प्रोडक्ट पे मैं इसको बेचना चाह रहा हूं, लेकिन ऑब्वियसली फाइनल प्राइस इसका कुछ और भी हो सकता है। चलिए इसका सेटलमेंट हम देख लेते हैं। तो सेटलमेंट में आप देखेंगे हमारा प्रोडक्ट जो सेल हुआ, आप ग्रीन में देखेंगे तो यही इसका रेवेन्यू है, 448 रुपए में सेल हुआ, जबकि हमने 488 उसका लिस्ट कर रखा था। तो ऑब्वियसली उस पर कोई 10% 5% डिस्काउंट्स भी लगे हुए हैं। अब हमसे देखिए फ्लिपकार्ट ने कितना कस्टमर लॉजिस्टिक फीस लिया है, वो लिया है 77 रुपीज, यानी कि इतने का तो बिका, लेकिन फ्लिपकार्ट ने हमसे 77 रुपए, यहां पर हो सकता है ये लोकल डिलीवरी हो या जोनल डिलीवरी हो, 77 रुपए एक्स्ट्रा लिए हुए हैं। अब इसका मतलब क्या है कि फ्लिपकार्ट पर जो भी रेट आप रखोगे, सबसे पहले तो उस पर डिस्काउंट्स वगैरह जो भी लगने हैं वो लगेंगे, उतने में ही वो कस्टमर को दिखेगा, कस्टमर को दिखेगा फ्री डिलीवरी। और फ्लिपकार्ट जब आपके पास ये पैसा आ जाएगा तो फ्लिपकार्ट आपसे 77 रुपए यहां पर जो है रिकवर कर लेगा। दैट मीन्स फ्लिपकार्ट पे जो भी लिस्टिंग करना, याद रखना कि उसमें से टोटल जितना भी शिपिंग लगने वाला है, एक 10% 20% नहीं, पूरा आपसे जो है अमाउंट में से रिकवर किया जाएगा। तो फ्लिपकार्ट पे जब भी लिस्टिंग करते हैं रेट शिपिंग को जोड़ के ही रखना। मीशो में हमने देखा था कि पूरा शिपिंग हमसे नहीं लिया जाता, कुछ कस्टमर से, और हमसे 10-20% के आसपास ही लिया जा रहा है। फ्लिपकार्ट पे ये फीस डिसाइड कैसे होती है कि कितने रुपए लगेगी? तो देखिए इसका कोई भी चार्ट अब फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल नहीं है, पहले अवेलेबल था। तो ये लगती है आपकी प्राइसिंग कैसी है, आपका डिलीवरी लोकेशन, आपका प्रोडक्ट वेट कैसा है, ये सारी चीजों को देख। चलिए अब बात करते हैं अमेजोन की। तो अमेजोन में भी सेम फ्लिपकार्ट की तरह आपको कंसेप्ट देखने को मिलेगा, जहां पर कि आपका जो भी आपने प्रोडक्ट रेट रखा हुआ है, ये देखिए 195 जो है हमारा यहाँ पे सेल्स प्रोसीड्स है, इसी को बोलते हैं आपका जिस प्राइस पे आपका ये प्रोडक्ट बिका है। तो इस पे जो भी चार्जेस लगने हैं, जैसे यहाँ पे टीसीएस लग गया, फिक्स फी वगैरह वगैरह हो गया, और आपका जो भी ये देखिए सेटलमेंट जो है, चेंज इन योर बैंक अकाउंट, ये वाला हो गया। लेकिन अल्टीमेटली जब आप नीचे देखोगे तो अमेजोन का इजी शिप चार्जेस भी आपको इसमें डिडक्ट करे जाएंगे, जो कि आप देख सकते हैं 60 रुपए और 18 पैसे लिए गए हैं। दैट मीन्स अमेजोन पर भी जो भी रेट आप रखोगे, कस्टमर को दिखाता है मैक्सिमम टाइम की ये फ्री डिलीवरी है, और इसी रेट में से आपका ये 60 रुपए बाद में डिडक्ट करे जाएंगे। सो अमेजोन और फ्लिपकार्ट में जो भी आप रेट रखोगे, को याद रखना कि उसमें आप शिपिंग अपनी जोड़ के ही रखो, और मीशो पे मैंने जैसे बताया आपको वैसा कंसेप्ट रहता है। अब इस हिसाब से कौन सा मार्केट प्लेस आपसे सबसे ज्यादा शिपिंग ले रहा है? तो डेफिनेटली यहां पर हमने देखा कि फ्लिपकार्ट सबसे ज्यादा शिपिंग हमसे ले रहा है, फॉलोड बाय अमेजोन। और मीशो पर जो है ऑब्वियसली सबसे ज्यादा अगर चार्जेस मीशो पे ही लगते हैं, लेकिन वहां पर कुछ कस्टमर से ले लिया जा रहा है, कुछ आपसे, तो वो कैंसल आउट हो जाता है। अब बात करते हैं कि रिवर्स, जब आपका प्रोडक्ट वापस आएगा, रिटर्न आएगा, तो उस पर कितने चार्जेस लगते हैं, फटाफट में तीनों मार्केट प्लेस का आपको दिखा देता हूं। तो सबसे पहले चलो बात करते हैं मीशो के रिवर्स शिपिंग फीस की। तो यहां पर आप देखेंगे अप टू 500 ग्राम्स में अगर आपका प्रोडक्ट है, जो कि सबसे ज्यादा सेलर्स का होता है, और डिलीवरी के थ्रू आप कर रहे हैं, तो यहाँ पर 133, ईकॉम एक्सप्रेस के थ्रू 138, ये न्यू चार्जेस हैं 130, वेलमो 109, शेडोफेक्स का 131, इस टाइप से चार्जेस लग रहे हैं। अगर अप टू 1000 है तो फिर इस टाइप के चार्जेस लगने वाले हैं आपको। अब बताता हूं मैं फ्लिपकार्ट का। तो फ्लिपकार्ट पे आप यहाँ पर देखोगे रिवर्स शिपिंग का यहाँ पर डेटा दे रखा है, रिवर्स शिपिंग फीस, ये आपको अपने जो है वो रेट कार्ड में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट अगर बेसिक 500 केजी से 500 ग्राम से नीचे का है, और आप एकदम बेस लोकल, जोनल और नेशनल में है, तो कितना लगेगा? तो देखिए लोकल में 105, जोनल में 130 और नेशनल में, ये रिवर्स शिपिंग है जब आपका प्रोडक्ट वापस लाया जाएगा। इस केस में फॉरवर्ड की शिपिंग नहीं लगेगी, सिर्फ रिवर्स की लगेगी, ये चीज याद रखना फ्लिपकार्ट में। और अगर थोड़ा आपका प्रोडक्ट हैवी है तो इस केस में 140, 180, 218 इस टाइप से लगेगा। और प्राइजेस के हिसाब से भी देखिए यहाँ पर जो है फ्लिपकार्ट पर
जो है वो शिपिंग चार्जेस लगते हैं, तो रिवर्स शिपिंग। तो इस टाइप से आपका कंसेप्ट ये रहता है। और वही चीज अगर मैं आपको अमेजोन पे शो करूं तो आप एक चीज ध्यान रखना, अमेजोन पर रिवर्स शिपिंग फीस नाम की चीज नहीं होती, यहां पर होती है रिफंड फीस। देखिए रिफंड फीस, और ये कितनी होती है, अगर आपका प्रोडक्ट इस रेंज में है तो लेट्स सपोज आप बेसिक टीयर में है तो 50, स्टैंडर्ड में है तो 45, यहाँ पर 40 और यहाँ पर 40। अब आप बोलोगे फ्लिपकार्ट पे तो 110, 130, 140 लग रहा था, यहाँ पे कम लग रहा है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, जो अगर आपका प्रोडक्ट अमेजोन पे रिफंड होता है तो उसमें जो फॉरवर्ड की शिपिंग हमने देखी थी वो भी लगेगी, प्लस ये भी लगेगी जो कि रिफंड फीस है, तो दोनों ऐड होके लगेंगी। इस वजह से ये बहुत कम दिख रहा है आपको। और वहीं फ्लिपकार्ट पर एक ही फीस लगेगी रिवर्स शिपिंग इन केस ऑफ रिटर्न्स, और मीशो पर भी एक ही फीस लगती है इन केस ऑफ रिटर्न, जो कि रिवर्स शिपिंग फीस होती है। सो ये था फुल कंपैरिजन फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो किस टाइप से आपके शिपिंग चार्जेस लेते हैं, कैसे आपको डिसाइड करना होता है, कैसे शिपिंग फीस में ये लोग जो है आपसे फीस या कस्टमर से फी लेके एडजस्ट करते हैं। आपको इन तीनों में से कौन सा मार्केट प्लेस शिपिंग चार्जेस को लेके बेस्ट लगता है मुझे कमेंट में बताना। और इस टाइप की कंपैरिजन वीडियो अगर और देखनी है तो कमेंट में लिख देना कंपेयर। टिल देन थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑनलाइन।